ये है ओम कॉइन जो कि विद इन 2 आवर्स 90% से ज्यादा क्रैश करके और $6 बिलियन का मार्केट जो कैप है इसने वाइप आउट कर दिया। सिमिलरली और भी हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स हैं। आप देखिए लिब्रा कॉइन को, इसने 12 घंटे के अंदर $4 बिलियन का मार्केट कैप जो है उसको वाइप आउट किया और ये कॉइन 90% से ज्यादा क्रैश कर गया। इसमें अर्जेंटीनियन जो प्रेसिडेंट है उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। चले ये कॉइन्स तो जो है तबाह हो गए, लेकिन क्या कोई इस तरह का एक फंडामेंटल मेथड नहीं है जिसके थ्रू आपको पहले ही पता लग जाए कि कौन सा कॉइन इस तरह जो है डंप ले सकता है, उसमें इस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है और कौन सा कॉइन अच्छा है? क्या कोई इस तरह की वेबसाइट या कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? तो मैं आपको इसका सिंपलेस्ट आंसर दे देता हूँ कि बिल्कुल ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसको समझने के लिए कि कौन सा कॉइन इस तरह बुरी तरीके से डंप कर सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, उसके लिए आपको टोकेनोमिक्स को मास्टर करना होगा। बेसिकली जो टोकेनोमिक्स है ये फंडामेंटल्स के अंदर ही जो है आती है। अब आप बोले टोकेनोमिक्स है क्या चीज, तो मैं आपको इन डेप्थ प्रॉपर मैनर में इसको भी समझाने लगा हूं। पहले हम थोड़ा सा इसको थ्योरी में समझेंगे, उसके बाद जो है स्क्रीन पे जाएंगे। और अगर आपको ये थ्योरी जो है बोरिंग लगती है, वीडियो आप जो है यहीं पे क्विट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो सिर्फ सीरियस ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए है। तो बेसिकली टोकेनोमिक्स बोलते हैं, नाम से वाज़ेह है, टोकेनोमिक्स यानी टोकन्स की एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई हुई है। अब जब भी कोई कॉइन बनता है ना, ऐसा नहीं है बस कॉइन बना गेम खत्म। जाहिर सी बात है वो एक प्रोजेक्ट है जिनका बैक एंड पे कोई एक विजन है, और वो जो विजन है उसके तहत वो ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं और चीजों को लेके आगे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको रेंडर कॉइन की एग्जांपल देता हूँ। ये जो कॉइन है ये बैक एंड पे रेंडरिंग की सर्विसेज देता है। अब अगर आप इसको मजीद आसान मैनर में समझना चाहें तो समझे कि ये मेरा एक पीसी है, ठीक हो गया। अब ये पीसी जो है कभी कभार इस्तेमाल नहीं भी हो रहा होता, लेकिन उससे मैं पैसे किस तरह बना सकता हूँ इसके इस्तेमाल ना होने से। दुनिया में कहीं और किसी और कोने में एक बंदा बैठा होगा जिसको रेंडरिंग की या ग्राफिक्स की इस तरह की एक कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होगी। इन सिंपल टर्म्स उसको जीपीयू की जो है जरूरत होगी। अब मामला ये है कि मेरा जो कंप्यूटर है वो ऑनलाइन कनेक्टेड होगा, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है या किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे ये जो है इसकी मशीनरी इस्तेमाल होगी, इसके कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। सिंपली आप समझें इसकी जितनी भी एक कंप्यूटेशन पावर है वो इस्तेमाल होगी, और उसके अगेंस्ट में मुझे जो है कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये विजन होता है, सही है। अब विजन तो आपको समझ आ गया। इसी तरह आपको ये भी समझना है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई भी विजन रखता है, खुद को डेवलप कर रहा है, खुद को मार्केट किस तरह से करेगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाएगा, खुद को मजीद ग्रो किस तरह से करेगा। हमारे पास क्रिप्टो का जो हब है वो इस वक्त है दुबई। जिस तरह टेक्नोलॉजी का हब हमारे पास अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, इसी तरह दुबई क्रिप्टो का हब है। यहाँ पे बड़े बड़े वीसीज बैठे होते हैं। वीसीज बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को। अब आप बोले वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली चीज क्या होती है? इसको आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ लें जो कि प्रॉपर ऑफिशियल मैनर में जो है काम कर रहे हैं, और इनके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं? ये इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं, उसको अपने पास उन्होंने जमा किया हुआ है, और ये अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो है रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कोई भी एक अच्छा आइडिया लाके विद एविडेंस विद प्रूफ प्रॉपर आप समझे एक उन्होंने कुछ डेवलप किया हो, इनके आगे पिच करते हैं, ये उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं वीसीज जो कि अर्लियर प्रोजेक्ट्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रीजन सिंपल होता है कि ये मल्टीपल एक्स जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट से। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है कि हम फंडामेंटल्स को स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल से होते होते हम जो है यहाँ पे आ गए हैं वीसीज पे। ये भी फंडामेंटल्स का पार्ट है, क्योंकि अब टोकेनोमिक्स को मैं इसके साथ जोड़ने लगा हूँ। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या इस तरह के और भी जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस प्रोजेक्ट के, लेट्स से प्रोजेक्ट ए है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इन्वेस्ट करेंगे इसको, और इससे कुछ खास स्टेक ले लेंगे, इसकी परसेंटेज ले लेंगे या इसकी सप्लाई ले लेंगे। लेट्स से 10% सप्लाई ले ली। अब जो 10% उन्होंने सप्लाई अपने पास रख ली है, अब इससे होगा ये कि जब प्रोजेक्ट लाइमलाइट में आएगा, एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, उनको उनकी जो 10% सप्लाई है वो प्रोवाइड की जाएगी, और उसको वो मार्केट में सेल करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से उस वक्त कॉइन की एक्चुअल प्राइस थी $0.1, और जब एक्सचेंज पे अब कॉइन लिस्ट हो गया उसकी प्राइस चल रही है $10, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड 100x का जो है प्रॉफिट मिला है यहाँ पे। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो उनका इन्वेस्ट करने का मकसद ये होता है कि उनको जो है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। यहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट्स जो है फंडिंग इसलिए उठा रहे होते हैं ताकि ये खुद को ग्रो कर सके। दोनों के लिए जो है विन विन सिचुएशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो 10% सप्लाई है अगर इनको एक साथ दे दी जाए, इससे होगा ये कि जैसे ही इसको 10% सप्लाई मिलेगी इसने तो फौरन जो है मार्केट में डंप कर देना है, और 10% सप्लाई फौरन डंप करने से बड़ा एक इंपैक्ट जो है वो कॉइन पे देखने को मिल सकता है। इंपैक्ट इस तरह से देखने को मिल सकता है ना, बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन है कि एक कॉइन है जिसका $5 बिलियन मार्केट कैप है लेट्स से,
तो उसमें $5 बिलियन की बाइंग होगी तो वो 2x कर जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कॉइन जो है मेजोरिटी उसकी जो अमाउंट है टोकन्स की वो लॉक रही हो, वो जो है मार्केट में आई ना हो। उसके अलावा काफी जो अमाउंट मार्केट में है वो लोगों ने विड्रॉ करके अपने पास एक्सटर्नल वॉलेट्स में रखी हो। उस पर्टिकुलर मौके पे थोड़ी सी अमाउंट भी इंजेक्ट करने से वो कॉइन अच्छा खासा पंप कर जाता है। सिमिलरली थोड़ी सी अमाउंट जो है बड़ी सेल करने से वो कॉइन अच्छा खासा डंप भी कर जाता है। और ये केस हमने देखा था ओम कॉइन में। ओम में क्या हुआ था, $6 बिलियन मार्केट कैप का कॉइन था, लेकिन एक साथ कोई $300 मिलियन या $400 मिलियन की सेलिंग आई थी जिससे वो 90% क्रैश कर गया था। यानी एक साथ $6 बिलियन की नहीं बल्कि $300-400 मिलियन की आई थी। तो ये चीज आपने समझनी है, इस तरह वर्क करती है। अब वो जो बंदा है 10% जिसकी सप्लाई है, जिसने स्टार्ट में बाइंग कर ली थी, प्रोजेक्ट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी अर्लियर स्टेजेस में, अब उसको एक स्केड्यूल दिया जाएगा कि आप जो है एक साथ डंप ना करें प्राइस को, तो हम आपको एक स्केड्यूल देंगे 10 महीने का। अब हर महीने लेट्स से 1 तारीख को 1% जो सप्लाई है वो आपको मिल जाएगी। इससे होगा ये कि जब भी उसको 1% सप्लाई मिलेगी हर महीने के स्टार्ट में, वो आराम से उसको मार्केट में जो है सेल करेगा और इससे कॉइन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बनिस्बत इसके कि उसको जो है एक साथ 10% सप्लाई दी जाए और वो कॉइन को जो है डंप कर दे। अभी जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, एक आ गया इसमें वीसी, आपको समझ आ गई ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। उसके अलावा वेस्टिंग स्केड्यूल, ये जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया ना, हर महीने उसको 1% सप्लाई दी जाएगी। इस पूरी चीज को बोलते हैं वेस्टिंग स्केड्यूल। और लास्टली प्रोजेक्ट जो है अर्ली स्टेजेस में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह उठाता है इन वीसी से, वो जो है खुद को डेवलप करने के लिए होता है। और ये जो प्रॉपर एक सारा मेथड है कि एक कॉइन किसको कितना मिलेगा, कितनी परसेंटेज जो है किसको मिलेगी, ये सारा जो भी टोकन्स के रिलेटेड चीजें हैं कि कब कॉइन्स अनलॉक होंगे, किसको कितना परसेंटेज मिला हुआ है, ये कहलाता है टोकेनोमिक्स। होप सो टोकेनोमिक्स चीज क्या है वो अब आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, जिस तरह इस ओम कॉइन को आप देख लें, जिस तरह इस लिब्रा कॉइन को देख लें, ये दोनों 90% से ज्यादा क्रैश हुए। टोकेनोमिक्स की हेल्प से आपको इजीली पता लग सकता था कि इनकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पास, स्पेसिफिक लोगों के पास, और बड़ी अमाउंट जब भी इतने बड़े परसेंटेजेस में कोई स्पेसिफिक ग्रुप जो है होल्ड करता है, उसका एक ही मकसद होता है कि वो जो है बहुत बड़ी मैनिपुलेशन कर सकता है, किसी भी वक्त वो जो प्राइस है उसको बुरी तरीके से जो है क्रैश करा सकता है। होप सो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे, समझते हैं कि टोकेनोमिक्स के थ्रू आप किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है बुरी तरीके से डंप कर सकते हैं, और सिमिलरली टोकेनोमिक्स के ही थ्रू आप किस तरह आइडिया लगा सकते हैं कि एक कॉइन में बड़ा अपसाइड जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। आप सबको थ्योरी समझ आ गई होगी, अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं सारी चीजों को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है 16,700 ऑलमोस्ट जो है लोग ट्रस्ट करते हैं। उसका यही रीजन है कि सारा कुछ पब्लिकली जो है यहाँ पे हो रहा होता है। खैर अभी इस चीज से जो है हटके अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हुए बाद में कर लेना। मेथड जो है मैं आपको बता देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाएं। ये है बेसिकली हमारे पास bubblemaps.io, ये वेबसाइट का नाम है, इसको आपने याद कर लेना है। अब जब आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे इंटरफेस ये नहीं होगा, बेसिकली कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। ठीक है, मे भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाए लॉन्च ऐप, आपने लॉन्च कर देना, अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। बड़ा ही आसान तरीका होता है जो नॉर्मल अकाउंट क्रिएट करने के मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे आपने टोकन जो है सर्च करना है। इस वक्त आप देख भी लें कि करंटली ट्रेंडिंग पे कौन कौन से टोकन्स हैं। ये स्पेसिफिकली जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, मैं पर्सनली रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन उनको देखने के लिए भी काफ़ी हद तक जो है ये इस्तेमाल होता है। अब ये देखें आप, ये हमारे पास स्विफ्ट नाम का एक मीम कॉइन है जो कि 314% पंप हो गया। सिंपली क्लिक करते हैं इसको और देखते हैं कि इस स्विफ्ट कॉइन में क्या चल रहा है हमारे पास। ये इस वक्त हमारे पास तमाम डाटा ओपन हो गया इस कॉइन का, और टोकेनोमिक्स जो है बेसिकली कॉइन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किसको कितने मिले हैं, कुछ ज़्यादा मजे का नहीं लग रहा। आप यहाँ पे देखें तो अब आपको जो इंटरफेस है मे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ राइट साइड पे एड्रेस आपको नजर आ रहा है कि कौन सा जो वॉलेट है यहाँ पे जो आपको शो हो रहे हैं ना, ये बबल्स है, इसीलिए इस वेबसाइट को बबल मैप्स कहा जाता है कि ये जो बबल्स हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसके पास कितनी होल्डिंग है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लिक किया, आपको लेफ्ट साइड पे तमाम डिटेल्स नजर आ जाएंगी। इस बबल के पास 2.1% सप्लाई है, यानी ये जो वॉलेट एड्रेस है इसके पास 2.1% सप्लाई है और उसकी वैल्यू डॉलर्स में इतनी बनती है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वॉलेट को स्पेसिफिकली देखें तो सिंपली यहाँ पे लेट्स से मैं नंबर 4 वॉलेट पे क्लिक करता हूँ राइट साइड पे। ये मैंने क्लिक किया, ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करके दे देगा कि जो हमारे पास वॉलेट है ये वाला जिसके पास 1.98% अमाउंट टोकन्स की पड़ी हुई है, ये वाला वॉलेट है। सिमिलरली मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास ये 1.69% अमाउंट जो है पड़ी है। क्लिक किया, ये आपको नजर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर टर्म्स में नजर आ रहा है किसके पास कितनी होल्डिंग है। अब देखिए ये जो चीज होती है ना, ये अच्छी नहीं होती है। अच्छी क्यों नहीं होती है, ये देखें, इसके पास 1.86% सप्लाई है, इसके पास 1.45% सप्लाई है, ये आपको सब यहाँ पे सप्लाई लिखी हुई नजर आ रही है। इसके पास 1.3% या 1.03%, इसके पास जो है ऑलमोस्ट 2%, इसके पास भी 2.1%, इसके पास भी जो है ऑलमोस्ट 2%। तो इतनी ज्यादा सप्लाईज एक
एक वॉलेट के पास 2% होना ये बिल्कुल भी कोई चीज अच्छी नहीं है। और यहाँ पे क्लियर कट इनसाइडर गेम नजर आ रही है। कैसे समझे, ये जितने भी छोटे छोटे आपको बबल्स नजर आ रहे हैं ना, इनके पास छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ जाएगा। इसके पास 0.1% होल्डिंग है, यहाँ लेफ्ट साइड पे भी आपको वही चीज शो हो रही है। अब मजे की बात क्या है कि ये सारे इंडिपेंडेंट वॉलेट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे इंडिपेंडेंट अलग अलग बबल्स इंडिपेंडेंट वॉलेट्स हैं। ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो रंग वाले हैं, इनको थोड़ा सा अगर करीब करके दिखाऊं तो ये देखें आप, ये जो जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे के दरमियान में जो है एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है इसके पास अच्छी अमाउंट है 2%, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ये बेसिकली आपस में जो है अमाउंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास कुछ वॉलेट्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी अमाउंट्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह फर्दर ये आप देख सकते हैं। तो इन जनरल क्लियर कट नजर आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेट्स के पास, जो कि आप समझे टॉप के कुछ वॉलेट्स हैं, उनके पास अच्छी खासी बड़ी अमाउंट पड़ी है। और अगर आप इस सबको खुद प्लस करना स्टार्ट करें, ये देखें नंबर 1 को छोड़ दें, वो मेरे ख्याल में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये देखें नंबर 2 के पास 2%, इसको ऐड करें 4%, ऑलमोस्ट 6%, ऑलमोस्ट 8%, ठीक है 10%, इसको अगर ऐड कर लें तो ये जो है बन जाता है 13% के राउंड अबाउट, ये बनता है 16%। तो बेसिकली यहाँ पे कंसंट्रेटेड है अमाउंट स्टार्ट ही के कुछ वॉलेट्स में, और इनमें से अगर कोई भी वॉलेट एक अच्छी खासी अमाउंट सेल करेगा या ऑल ही अगर सेल कर दे अपने जितने टोकन सिस्टम होल्ड किए हुए हैं, तो कॉइन की प्राइस पे आपको सिग्निफिकेंट जो है असर देखने को मिल सकता है। उसमें शर्त ये है कि उस मौके पे कितना वॉल्यूम है उसके अंदर, वो भी देखना चाहिए। लेकिन ये जो है इस तरह से वर्क करती है वेबसाइट। अब आप देखें लिब्रा कॉइन था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। लिब्रा कॉइन को अगर हम देखें कि लिब्रा में क्या खराबी थी, तो आपने अब वेबसाइट का क्या करना है ना, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए कॉइन मार्केट कैप या ड्रॉप स्टैप, इस वेबसाइट को भी इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैंने लिब्रा कॉइन सर्च कर दिया था और ये आ गया था। अब ये जो लिब्रा कॉइन है इसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बस सिंपली समझें किस चेन पे ये बना हुआ है, तो ये सोलाना की चेन पे बना है। अब जब यहाँ पे मैं लिब्रा लिखूंगा आपके सामने काफी लिब्रा आ सकते हैं। इस मौके पे 2 लिब्रा आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सच्चा है, क्योंकि दोनों ही सोलाना के हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसका एड्रेस क्या था, BO9, तो यहाँ पे BO9 और 7ZT, तो मतलब पहला वाला ही रियल है ऑब्वियसली। इस पर आपने क्लिक किया, कंप्यूट कर रही है और तमाम डिटेल्स ओपन हो गई आपके सामने। ये देखें हमारे पास लिब्रा जो डेवलपर्स हैं, डिप्लॉयर सॉरी, उसके पास जो है 4% सप्लाई है। उसके अलावा यहाँ पे लिब्रा इन जनरल उसके पास जो है 20% सप्लाई है। तो देखने में ये चीज़ साफ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ अगर आप शो कॉन्ट्रैक्ट्स पे करें क्लिक, तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यही होता है जो मैंने आपको स्केड्यूल वाली चीज़ बता दी थी ना, कि वेस्टिंग स्केड्यूल क्या होता है, एक खास पीरियड के दरमियान में अनलॉकिंग होगी। अब कौन डिसाइड करेगा कि वो अनलॉकिंग हर 1 महीने बाद होगी? वो जो प्रोग्राम है उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, वो जो डिसाइड करने वाली चीज़ है। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा कुछ लॉक हुआ होता है, ये आपको जो है नजर आ रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और ये सारा कुछ आपस में बड़े गंदे तरीके से जो है लिंक हुआ हुआ है। 50% सप्लाई एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बोल सकते हैं कि अभी जो है मार्केट में नहीं आई है, लेकिन फिर वेस्टिंग स्केड्यूल स्टडी करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा एक कॉइन की सप्लाई कब कब मार्केट में आएगी, उस पर फिर असर भी पड़ता है प्राइस पे, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन हम जो है थोड़ा सा और चीज़ों को स्टडी करते हैं। ये देखिए मैंने शो कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा दिया, अभी सिर्फ जो है शो एक्सचेंजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। एक्सचेंजेस का मतलब है कि किस एक्सचेंज के पास इस कॉइन की कितनी होल्डिंग है, ये मैंने क्लिक किया तो एक्सचेंजेस यहाँ इस कॉइन में जो है शो नहीं हो रही हैं। यही बस यहाँ पे शो हो रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में यहाँ पे ट्रांसफर्स जो है इसमें हो रहे हैं। खैर कभी भी इस तरह बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड जो है एक जगह पे कोई चीज़ आपको नजर आ रही हो, आपने उससे दूर रहना है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिस तरह ये लिंक कॉइन है काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इथेरियम की चेन पे है, ठीक है। अब हम इसके एड्रेस को जो है डबल चेक कर लेंगे। एड्रेस है इसका OX5, तो हम यहाँ OX5 एड्रेस देख लेंगे। OX5 ये वाला इथेरियम रियल है। अब यहाँ पे आप इसमें देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है कि कितना साफ है लिंक कॉइन। यहाँ मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी शो कर देता हूँ। ये देखें मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको कोई जो है शक व शुबे वाली चीज़ नजर नहीं आएगी। इंडिपेंडेंट है सारे, ये देखें अलग है, ये जो है अलग है, कोई जो है इस तरह नहीं है लिंक हुए हुए हैं आपस में बहुत ज़्यादा, सिवाय इस वाले के। तो इतना कोई इसमें इशू नहीं होता। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है रिमूव कर दिए। सिर्फ अभी यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस का शो होगा कि किस एक्सचेंज के पास कितनी होल्डिंग है। तो बाइनांस के पास 3.4% होल्डिंग है, इसी तरह 2% होल्डिंग फर्दर बाइनांस के पास है, अपबिट के पास है हमारे पास ऑलमोस्ट 2%। तो बकिया जो एक्सचेंजेस हैं उनके पास कम कम होल्डिंग्स हैं। तो इन जनरल अगर आप देखें तो इसकी सप्लाई जो है बड़े एक अच्छे मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। यानी टोकेनोमिक्स इस कॉइन की आप बोल सकते हैं मजे की है। क्यों? सारे आप देख लें इंडिपेंडेंट जो वॉलेट्स हैं हमारे पास आपको ये नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ के पास थोड़ी बहुत आप बोल सकते हैं सप्लाई जो है होल्ड हुई होगी। अब इसमें भी अगर आप बारीकी के साथ देखें तो लेट्स से ये बाइनांस है, इन्होंने अलग से जो है होल्ड किया हुआ है किसी और वॉलेट के थ्रू। तो 0.2% जो सप्लाई है इन्होंने इस वॉलेट के थ्रू होल्ड की हुई है। और देखते हैं बाइनांस के पास क्या जो है कोई और सप्लाई होल्ड हुई भी है किसी और वॉलेट के थ्रू। तो ये हमारे पास बाइनांस का जो है दूसरा वॉलेट आ गया, उसके पास जो है 0.9%, ऑलमोस्ट 1% बोल दें, इसको बोलते हैं 3.4%। तो यहाँ कुल मिला के बाइनांस के पास 7% के राउंड अबाउट जो है इस कॉइन की सप्लाई है। सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा होती लेट्स से वो होती 30% या इस तरह ऑनवर्ड्स, तो बोल देते एक एक्सचेंज के पास बहुत बड़ी कंसंट्रेटेड अमाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अच्छे मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। OKX के पास कितनी आप देख सकते हैं जूम करके, और एक्सचेंजेस को अगर आप चेक करना चाहें बायबिट के पास कितनी है, सब आपको डिटेल्स यहाँ पे
नजर आ जाएंगी। इस तरह आपको बड़े अच्छे मैनर में पता लग जाता है कि किसके पास कितनी जो सप्लाई है वो मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब आपको नजर आ जाएगा कि टोटल अभी तक बाइनांस ने इस वाले वॉलेट के थ्रू कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं। 211 मिलियन ट्रांसफर्स हुए हैं। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फर्दर डिटेल्स ओपन हो जानी चाहिए थी, पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रही हैं। खैर, इसमें आके आप थोड़ा हाथ वगैरह मारेंगे ना, ये वेबसाइट आपको बड़े मजे से जो है फर्दर चीज़ों की इन डेप्थ गाइड दे देगी। होप सो ये आपको समझ आ गया है कि कंसंट्रेशन कॉइन्स की एक स्पेसिफिक वॉलेट में अच्छी नहीं होती है, किस तरह इस वेबसाइट के थ्रू आपको आइडिया लगेगा, वो चीज़ आपने समझ ली है। अब जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे, जितना रियल टाइम में देखेंगे कॉइन्स जिन्होंने गंदी परफॉर्मेंस दी थी, उनको आके चेक करें कि उनके जो है टोकेनोमिक्स में क्या क्या खराबियां थी, इस तरह जो है आपकी बारीकी बैठ जाएगी। फर्दर चैट जीपीटी की भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं इस पे, और ये ड्रॉपस्टैप वेबसाइट को लाजमी आपने साथ यूज़ करना है, और क्योंकि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चेक कर रहे होंगे जब भी इसमें कहीं किसी कॉइन का नेम लिखेंगे। लास्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास है tokenomics.ai, ये एक और वेबसाइट है और ये बताती है किन कॉइन्स की अनलॉकिंग आ रही है जल्दी। अब आप ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्लिफ अनलॉक्स नेक्स्ट 7 डे। अब अपकमिंग हमारे पास 7 डेज में किन किन की अनलॉकिंग है आपको क्लियर टर्म्स में नजर आ रहा है। डॉलर में क्या वैल्यू बनती है, टोटल सप्लाई उनकी कितनी बनती है। मैं अगर थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, यहाँ आपको और अच्छे मैनर में नजर आ जाएगा। ये आपको क्लियर बता रहा है एक दिन बाद इतना जो है फर्दर टाइम है, आवर्स मिनट्स के हिसाब से भी, कि एक कॉइन उसकी सप्लाई कितनी है और डॉलर्स में उसकी कितनी वर्थ बनती है, वो अनलॉकिंग होगी। अब IMX है, इसकी 1.3% सप्लाई अनलॉक होगी, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, कोई एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आप बोले परसेंटेज अनलॉक हो, वो देखने की चीज़ है। मिसाल के तौर पर मैं नीचे आ जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या कोई बड़ी अनलॉकिंग आ रही है। मैं आपके साथ ही जो है सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2.45% ट्रम्प कॉइन की अनलॉकिंग आ रही है। $1 बिलियन प्रोजेक्ट है, 2.4% है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, सही है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है फिर भी इंपॉर्टेंट। फिर और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। हम नंबर 2 पे चले जाते हैं, क्या पता सेकंड पेज पे कोई बड़ी अनलॉकिंग मिल जाए, क्योंकि मैं भी ढूंढना चाह रहा हूँ बड़ी अनलॉकिंग, और फिर आप लोगों के साथ जो है चेक करेंगे प्राइस को। खैर, अभी फिलहाल तो बड़ी अनलॉकिंग नहीं है, लेकिन आप इसको अपने एंड पे बाद में चेक करते रहना साथ एक ही बार में आके। कभी अगर मिल जाती है तो रियल टाइम में आप प्राइस को भी जो है देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सुई कॉइन का बता देता हूँ। ये जो कॉइन है, हर महीने वेस्टिंग स्केड्यूल इस तरह से है कि 1 तारीख को इसकी बड़ी अनलॉकिंग होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि इसकी अनलॉकिंग जो है 1.25% टोटल इसकी सप्लाई की बनती है, लेकिन $154 मिलियन वर्थ है, तो मतलब एक बड़ी अनलॉकिंग है। तो सुई जब भी आपने आप खुद जाके इसको चार्ट्स पे एनालाइज करना है, मैं भी आपको करके नहीं दूंगा वरना आप लोग बहुत काम चोर बन रहे हैं। 1 तारीख को सुई की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अब आप बोले ऐसा क्यों, यहाँ तो इसकी सप्लाई अनलॉक होगी तो सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। कुछ जो है अपने कॉइन्स को पंप करा देते हैं ताकि आराम से जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल कर सकें, कॉइन पे कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को ना मिले। शर्त यह है कि जो ओवरऑल कंडीशन है मार्केट की वो नॉर्मल हो। ये मैंने आपको एक छोटी सी हिंट दे दी है। बैक टेस्ट करना लाजमी है, आंखें बंद करके नहीं करना, कभी गिर भी जाएगा कॉइन। क्यों, मार्केट को देखना जरूरी होता है बिटकॉइन को। लेकिन ये चीज़ है कि आपने चीज़ों को ओवरऑल देखना किस तरह है वो आपको समझ आ गया होगा। रियल टाइम में उतरें, अब जाएं प्रैक्टिस करें। फंडामेंटल्स की आपको प्रॉपर यहाँ इन डेप्थ गाइड दी जा रही है ताकि कोई भी आपका बहाना ये ना रहे कि कोई सिखाने वाला नहीं था और इस वजह से आपको क्रिप्टो जो है चीज आई नहीं है। इंशाल्लाह प्रॉपर जो है आपको आएगी, बस आपने डेडिकेशन के साथ जो है इन चीजों को मास्टर करना है। वीडियो एंड होती है, होप सो सब कुछ आपको अच्छे मैनर में समझ आ गया है। टोकेनोमिक्स क्या होता है, वेस्टिंग स्केड्यूल क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, किस तरह जो बबल मैप्स है इस वेबसाइट के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है रिस्की है, कौन सा कॉइन रिस्की नहीं है। और इसी तरह हमारे पास tokenomics.ai जो ये वाली वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको आइडिया लग जाता है कि कब कब अनलॉकिंग होंगी। वेस्टिंग स्केड्यूल का कंप्लीट आपको एक रोड मैप जो है कॉइन्स का अपकमिंग जो आने वाले हैं वो पता चल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना हरगिज नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस आप लाजमी शेयर किया करें। इससे मुझे पता लगता है कि मजीद जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ें जो है बेहतर करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें सारे अपना, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस किए बगैर आप रियल टाइम में इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, और करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो ये सारा सीखने का फ़ायदा क्या हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।